Assalamu alaikum everyone. I am Unzila Bilal Khan. In this video, we will be discussing myocardial infarction, covering its causes, symptoms, diagnosis, treatment and medication, angioplastic and staining and CABG surgery. अब सबसे पहले हम ब्रेक डाउनिंग करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। मायो मीन मसल्स, कार्डियो मीन हार्ट, इन्फेक्शन मीन टिश्यू की डेथ हो जाना फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब ये होते कहते हैं जब हार्ट मसल्स कोई भी ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली ना करें या क्लॉट्स बन जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज में जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। अब ये क्या कॉज करेंगे, या तो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे या टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी। अब हम लोग कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर देखते हैं। कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर में सबसे पहले हमारे पास आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या आती हैं, ये तो नैरो हो जाती हैं या ब्लॉक्ड हो जाती हैं ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ ब्लैक कोएम। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हार्ट में और आर्टरीज में तो भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के। हाई कोलेस्ट्रॉल, जब बैड कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के। स्मोकिंग में ये डैमेज करेगा ब्लड वेसल्स को और रिड्यूस करेगा ब्लड फ्लो को। डायबिटीज़ में हमारे पास क्या है, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं ना उनके वैसे ही रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के। फैमिली हिस्ट्री, जो जनरेशन जैसे जेनेटिकली होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो होती है, जैसे कभी हमारे बड़ों को कोई ऐसी डिजीज़ है तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करती है। एज एंड जेंडर, रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं एज के साथ और ये मैन में ज़्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक के। अब हम देखते हैं रिकॉग्नाइजेशन हार्ट अटैक सिम्टम्स। अब मैन में क्या होता है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, पेन रेडिएशन, नोजिया, वॉमिटिंग और लाइट हेडनेस। अब चेस्ट पेन में ये होता है कि डिस्कम्फर्टनेस और या फिर चेस्ट के एरिया में कॉन्टीन्यूसली पेन रहना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी हो सांस लेने में, पेन रेडिएशन, जो चेस्ट एरिया उसके अलावा भी जैसे आर्म्स में, जॉ में और बैक में दर्द रहना, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड लाइट हेडनेस। इसमें क्या होता है, फेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सिम्टम्स इन वुमेन, इसमें क्या होता है, शार्प एंड स्टेबिंग पेन। स्टेबिंग पेन क्या होता है, ये ऐसी टाइप ऑफ पेन है जो सडन हो, शार्प हो या इंटेंस सेंसेशन हो, जिसमें जैसे कटिंग और शूटिंग ये सब हो। बाकी पेन इन आर्म्स, बैक और जॉ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमारे पास क्या होता है, ये मुहैया करता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को और डिटेक्ट करेगा इरेगुलरिटीज़ जो भी हों। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ये मुहैया करेगा कार्डियक बायोमार्कर्स जैसे ट्रोपोमिन, CK-MB टू डिटेक्ट के हार्ट में कोई डैमेज वगैरह या फिर कहीं एरिया में कोई डैमेज तो नहीं है। एंड इमेज टेस्ट हमारे पास 3 तरह के हैं, इकोकार्डियोग्राम, कोरोनरी एंजियोग्राम एंड स्ट्रेस टेस्ट। इंडोकार्डियोग्राम में कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो होते हैं जो हार्ट को वो मतलब उसके फंक्शंस को डैमेजिंग को देखेंगे। कोरोनरी एंजियोग्राम में कहते हैं कि जो इमेज ऑफ आर्टरीज जो हैं वो एक्सरेज से डिटेक्ट करेंगे कोई भी ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। और स्ट्रेस टेस्ट में हमारे पास एक क्या होता है, ECG और इमेजिंग टेस्ट को ड्यूरिंग एक्सरसाइज एवेल्यूट करेंगे हार्ट के फंक्शन को। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट्स हमारे पास 4 तरह के हैं। इमरजेंसी केयर में क्या होता है, हम लोग जो रिस्पॉन्स हमारे देते हैं इमरजेंसी केयर में वो होते हैं ऑक्सीजन, एस्पिरिन और अदर ट्रीटमेंट्स। मेडिकेशन में क्या होता है, ये वेरियस मेडिकेशन यूज़ होती हैं ट्रीट करने के लिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, और ज़्यादातर जो इंक्लूड होती हैं वो थ्रोम्बोलिटिक्स एंड एंटीप्लेटलेट एजेंट हैं। थर्ड वन इज़ एंजियोप्लास्टिक एंड स्टेनिंग। एंजियोप्लास्टिक एंड स्टेंटिंग में क्या होता है, ये रिस्टोर करता है ब्लड फ्लो को टू द हार्ट। फोर्थ वन इज़ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये एक सर्जिकली प्रोसेस है जो ब्लॉक्ड आर्टरीज को ओपन अप करने के लिए सर्जरी की जाती है। अब हम देखेंगे मेडिकेशन फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये 4 तरह की मेडिकेशन है, थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटीप्लेटलेट्स एजेंट, बीटा ब्लॉक्ड, ACE इनहिबिटर्स। अब पहला है थ्रोम्बोलिटिक्स। ये क्या है, ये ऐसी मेडिकेशन है जो डिज़ोल्व करेगी ब्लड क्लॉट्स को। एंटीप्लेटलेट्स एजेंट, ये प्रिवेंट करेगी प्लेटलेट्स को फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर। थर्ड वन इज़ बीटा ब्लॉक्ड, ये करेगी रिड्यूस करेगी हार्ट रेट को भी और ब्लड प्रेशर को भी। फोर्थ वन इज़ ACE इनहिबिटर्स, ये एक ऐसी मेडिकेशन है जो रिलैक्स करेगी ब्लड वेसल्स को और रिड्यूस करेगी ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। एंजियोप्लास्टिक एंड स्टेंटिंग हेल्प रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो ब्लॉक आर्टरीज को ओपन करता है। अब वो कैसे करता है, स्मॉल बॉल यूज़ होती है इसमें जो वाइड खोलती है आर्टरीज को, और एक स्टंट पड़ता है अटेनी मैस ट्यूब, वो प्लेस्ड होता है इसमें ताकि वो आर्टरीज को ओपन कर सकते हैं और जो ब्लड फ्लो है वो ईजिली रिस्टोर होता रहे हार्ट में।
नेक्स्ट अब हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये एक सर्जरी है जो इन्वॉल्व करती है बाईपासिंग ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलने के लिए। अब ये यूज़ कैसे होती है? ये यूज़ होती है जो हेल्दी ब्लड वेसल्स होते हैं फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हेल्प करती है रिस्टोर ब्लड फ्लो हार्ट में एंड रिलीव करेगी सिम्टम्स और रिड्यूस करेगी रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट अटैक। अब प्रिवेंशन को देखते हैं। प्रिवेंशन हमारे पास 3 तरह के हैं, लाइफस्टाइल चेंज, मैनेज रिस्क फैक्टर्स एंड क्विट स्मोकिंग। लाइफस्टाइल चेंज, अब हम लाइफस्टाइल चेंज कैसे कर सकते हैं? हेल्दी डाइट रख के अच्छा खाना है, अनहाइजेनिक नहीं खाना है या फिर अनहेल्दी खाने को अवॉइड करना है। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना स्ट्रेस आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से दूर रहें। एंड सेकंड इज़ मैनेज रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई नहीं रखना है और डायबिटिक पर्सन को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनका शुगर लेवल लो हाई ना होता जाए। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग वैसे भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और ये बहुत क्रूशियल है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, तो हमें स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। नाउ हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट, ये हमारे पास 4 तरह की हैं, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वेट मैनेजमेंट। बैलेंस डाइट वही बात होगी, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, अनहेल्दी नहीं खाना है और अच्छा खाना है। रेगुलर एक्सरसाइज, अपने रेगुलर एक्सरसाइज करने, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी आप लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलर बेसिस पे करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज रखना है और जो आप एक्सरसाइज या टेक्निक्स वगैरह करने से आपको स्ट्रेस रिलीव मिलता है वो आप लोग करें। वेट मैनेजमेंट, वेट जितना आपका वेट है आप उसी वेट में रिलाई करें, ना ज़्यादा वेट होना अच्छी बात है और ना ही कम वेट होना अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर्स। तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, हाई नहीं हो, मतलब हाई ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, मैनेज करना है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल हाई ना हो। एंड डायबिटिक पर्सन कंट्रोल करें अपना ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि डायबिटिक पर्सन जो होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं शुगर हार्ट अटैक के, तो उन्हें चाहिए कि अपना शुगर की इनटेक कम रखें। लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर की इंपॉर्टेंस क्या है? जब अगर आपको कोई हार्ट अटैक पेशेंट से रिकॉग्नाइज हो जाए तो उसको इमीडिएटली आप अटेंशन दें, कॉल इमरजेंसी सर्विस को करें फ़ौरन से और उसे मेडिकल अटेंशन करें विदाउट एनी डिले। अभी हमारे पास एक्रोनियम में एक फास्ट स्टैंड फॉर, एफ फॉर फेस ड्रॉपिंग, ए फॉर आर्म वीकनेस, एस फॉर स्पीच डिफिकल्टीज एंड टी फॉर टाइम टू कॉल फॉर एमरजेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।